Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about Introduction to Graphs, okay? This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. Already आपने graphs के बारे में histogram, then bar graph आपने learn किया था in the previous standard, okay? तो आइए हम start करते from the point introduction से. Have you seen graphs in the newspaper, television, magazines, books, etc.? The purpose of the graph is to show numerical facts in the visual form so that they can be understood quickly, easily, and clearly. Thus, graphs are visual representation of data collected. Data can also be presented in the form of a table. However, a graphical presentation is easier to understand. करेक्ट, ये सभी बातें तो सही है. दिस इज ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन देर इज अ ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन. वी हैव ऑलरेडी सीन सम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. लेट अस क्विकली रिकॉल देम हियर. ओके, देखिए ग्राफ होता क्या है. उससे पहले आपको पता है कि यहाँ पर ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्यों है. जो भी यहाँ पर एनालिटिकल डेटा होता है टेबुलर फॉर्मेट में, उसे अगर हमें पिक्टोरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड येस विच वैल्यू इज ग्रेटर वन, विच वैल्यू इज लेसर वन. ओके, तो हमें अगर कंपेयर करना है टू थिंग्स में तो आप आसानी से यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से कंपेयर कर सकते हो. ओके, तो स्टूडेंट्स हमने कौन कौन से लर्न किए थे प्रीवियसली ग्राफ्स. तो ए बार ग्राफ. अ बार इज यूज टू शो कंपैरिजन among categories. It may consist of two or more parallel vertical bars. Correct. So the bar graph in the figure shows Anu's mathematics marks in 3 terminal examination. It helps to compare her performance easily. She has shown good progress. देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है ना. Yes, correct. देखिए ये प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं. करेक्ट, मतलब फर्स्ट टर्म में, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, मतलब ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. वी कैन इजीली से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि येस फर्स्ट टर्म में इतना था, 25 समथिंग था, सेकेंड में 30, देन 45, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है. तो हम यहाँ पर जो एनालिसिस है वो भी कर सकते हैं. नाउ बार ग्राफ्स कैन ऑल्सो हैव अ डबल बार्स, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है. दिस ग्राफ गिव्स अ कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ अ सेल्स ऑफ अ वेरियस फ्रूट्स ओवर अ डे टू डे 2 day periods. हाउ इज फिगर 15.2 डिफरेंट फ्रॉम 15.1. कैसे डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पर 2 बार है, वहाँ पर एक सिंगल बार था. ओके, आपके साथ भी ज़रा डिस्कस करिए आप. देखिए यहाँ पर मंडे का डेटा एंड ट्यूसडे का डेटा है, तो ये है मंडे और ये ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे. ये है मैंगो के लिए, एप्पल के लिए, ऑरेंज, पपाया एंड बनाना. तो यहाँ पर फ्रूट्स है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए सेल, तो ये सेल यहाँ पर इन केजी में है. ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा था पाई ग्राफ. यस, हमने पाई ग्राफ भी अंडरस्टैंड किया था 7th स्टैंडर्ड में. पाई ग्राफ को कैसे बनाना है, इसके एंगल्स कैसे फाइंड आउट करना है, वो भी हमने अंडरस्टैंड किया था. पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर अ पार्ट्स ऑफ अ होल. द सर्कल रिप्रेजेंट द होल इज अ पाई ग्राफ. देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको. यस, ये क्या है, पाई डायग्राम है. इट शोज द परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी चैनल्स. ओके, देखिए इन्फॉर्मेटिव 10%, न्यूज़ 15%, सबसे ज़्यादा क्या है, इंटरटेनमेंट है जो 50% है, स्पोर्ट्स यहाँ पर 25% है. ओके, देन अ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ दैट शोज डेटा इन इंटरवल्स. इट हैज़ adjacent bars over the intervals. Okay, तो हिस्टोग्राम इन द फिगर illustrate the distribution of weights in a kg of 40 persons of a locality. देखिए वेट्स यहाँ पर 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 एंड 60 to 65. हमने ऐसे ग्रुप भी देखे थे, ग्रुप्स डेटा आपने देखा था ना. यस, तो यहाँ पर 4, 12, 13, 6 एंड 5. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो जैग लाइन आपको दिख रही है, इस हैज़ बीन यूज अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग नंबर्स बिटवीन 0 to 40. 0 to 40 की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमारे जो पास डेटा है वो 40 के अबव वाला है. तो यहाँ पर 0 to 40 के नंबर्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं, तो ग्राफ ये आगे जाएगा. बट उसके यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस होगा वो खाली रखने की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं. उस स्केल को हमने क्या किया, जस्ट कॉम्प्रेस किया. सो इसे जैग लाइन कहा जाता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देर आर नो गैप्स बिटवीन बार्स बिकॉज देर आर नो गैप्स बिटवीन द इंटरवल्स. वॉट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर फ्रॉम द हिस्टोग्राम, ट्राई टू लिस्ट देम आउट. अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर क्या क्या मिल रही है आपको.
देन हमने देखा था लाइन ग्राफ. अ लाइन ग्राफ displays data that changes continuously over periods of time. When Renu fell sick, her doctor maintained a record for her body temperature taken every 4 hours. It was in the form of a graph. We may call these a time temperature graph. It's a pictorial representation of the following data given in a tabular form. देखिए टाइम यहाँ पर 6 AM है, 10 AM, 2 PM एंड 6 PM. टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है 37, 40, 38 एंड 35. A horizontal line usually called x-axis shows the timings at which the temperature were recorded. And what are the label on the vertical line? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको टेम्परेचर दिख रहा है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर टेम्परेचर. सो वी जस्ट कनेक्ट दिस. अगर मैंने यहाँ पर इसे लाइन से कनेक्ट किया तो आई विल गेट द line graph. Okay, so each piece of the data is shown by a point on the square grid. The points are then connected by the line segments. The result is line graph. What all does this graph tell you? For example, you can see the pattern of temperature more at 10 AM and then decreasing till 6 PM. Notice that the temperature increased by 3 degrees Celsius during the period 6 AM to 10 AM. There was no recording of a temperature at 8 AM. However, the graph suggests that it was more than 37 degrees Celsius. Okay? कैसे दिख रहा है आपको? समझ में आ गया? Then students, a graph on a performance. The given graph represent the total run score by two batsmen. दिख रहा है आपको यहाँ पर? देखिए ये फर्स्ट बैट्समैन है, यहाँ पर डॉटेड से एक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से दिखाई दे रहा है, बैट्समैन A and बैट्समैन B. So during each of the 10 different matches in the year 2007. First, study the graph and answer the following question. First question है what information is given to axis. क्या दिया है? मैचेस और वर्सेस रन स्कोर. ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस indicates the matches played during the year 2007. The vertical axis shows the total run score in each match. Second, what line shows the run score by batsman A? The dotted line shows the run score by batsman A. Okay, this is already indicated at the top of the graph. Then उसके बाद where the run score by them same in any match in 2007. If so, in which match? देखिए during the fourth match. देखिए fourth match यहाँ पर same दिख रहा है डेटा में. So both have scored the same number of 60 runs. Okay, and then among the two batsmen, who is steadier? How do you judge it? So batsman A has one great peak but many deep valleys. देखिए A को यहाँ पर गया ये ऊपर नीचे, अगेन नीचे, अगेन नीचे नीचे. ठीक है, and he does not appear to be consistent. Okay, but B on the other hand has a never score below total 40 runs, even though his highest score is only 100 in comparison to 115 of A. Also A has scored a 0 in 2 matches. देखिए जीरो भी उसको मिला है, कहाँ पर? यहाँ पर देखिए जीरो मिला है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो 40 के नीचे भी नहीं आया. अगर हम इसका एवरेज निकालते तो एवरेज स्कोर यहाँ पर B का ज़्यादा आ जाएगा ना. Yes, also A has a score a 0 in 2 matches and in total 5 matches he scored less than 40 runs. Since A has a lot of ups and downs, so B is the more consistent and reliable batsman. Next, example number 2, the given graph describes the distance of a car from a CTP at the different times when it's traveling from CTP to CTQ, which are 350 kilometers apart. Study the graph and answer the following question. What information is given on the two axes? कौन सी information दिया है? तो यहाँ पर time versus distance from P दिया है. देखिए तो horizontal axis shows the time, the vertical axis shows the distance of the car from the city. P. From where and when did the car begins its journey? कहाँ से कहाँ है? The car started from CTP at 8 PM. देखिए यहाँ पर 8 से स्टार्ट हुआ, ख़त्म का हुआ 2 PM तक. How far did the car go in the first hour? फर्स्ट आवर में कितना गया ये? देखिए यहाँ पर 50 किलोमीटर गया. सो द कार ट्रैवल 50 किलोमीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर. दिस कैन बी सीन एज द फॉलोइंग. देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर इस लाइन से. ठीक है, देन हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर? ये है सेकेंड, ये है थर्ड. तो सेकेंड आवर में वो आवर में गया है 100 किलोमीटर एंड थर्ड में यहाँ पर 50 किलोमीटर. ठीक है, and how was the speed same during the first 3 hours? How do you know it?
So from the answers question 3 and 4, we find that the speed of the car was not same all the time. Okay, and the next one, did the car stop for some duration at any place? Justify your answer. We find that देखिए यहाँ पर फ्लैट दिख रहा है, यस 11 to 12 तक, तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ही नहीं है. सो वी फाइंड दैट द कार वॉज 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द CTP when the time was 11 a.m. and also 12 noon. This shows that the car did not travel during interval 11 a.m. to 12 noon. The horizontal line segments representing travel during this period is illustrate this fact. ठीक है. And the when did the car reach CTQ? The car reached CTQ at 2 p.m. Okay. तो स्टूडेंट्स आज हमने सभी ग्राफ जो होते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पाई डायग्राम, ये सभी का हमने रिकॉल किया, अच्छी तरीके से समझ के लिया. देन हमने कंपैरिजन भी देखा, हाउ टू कंपेयर द ग्राफ्स. अगर 2 थिंग्स दिया है, हमने वो बैट्समैन की सिचुएशन भी देखा उस बार, उस जो यहाँ पर चार्ट था उससे हमने कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, हमारा कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं, ये सभी बातें ऑलरेडी हमने लर्न किया. ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.